नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। साथ ही साथ मैंने इसको यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। एक एक प्रश्न, एक एक कदम है जो आपकी आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी हिमनद के बजाय एक झील से निकलती है? गोमती। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद स्थित फुलहर से माना जाता है। फुलहर झील है और यह अन्य प्रमुख नदियों की भांति किसी हिमनद से नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र की एक झील से निकलती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और अंततः यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना में आयतन के अनुसार प्रतिशत के आधार पर कौन सी गैस चौथे स्थान पर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क वायुमंडल में गैसों का क्रम नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होने पर भी ग्रीन हाउस प्रभाव और प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेंड्स, हम आपसे एक चीज कहना चाहेंगे, वीडियो को पूरी देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया था? इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द यूनानी भाषा के जियो और ग्राफी के वर्णन से मिलकर बना है। इसका अर्थ जो होता है सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था, जिन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने पृथ्वी की परिधि का भी अत्यंत सटीक अनुमान लगाया था। द फिजिकल जियोग्राफी ऑफ सी पुस्तक के लेखक कौन थे? यह पुस्तक लिखी थी मैथ्यू फॉन्टेन मॉरी। यह पुस्तक 1855 में मैथ्यू फॉन्टेन मॉरी द्वारा लिखी गई थी। उन्हें समुद्र विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने समुद्री धाराओं, पवनों और नौ परिवहन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली ग्रहीय या सनातनी पवनों को क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली स्थायी पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वे उत्तरी गोलार्ध में दाईं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो इनको स्थानीय रूप से हरिकेन कहा जाता है। फ्रेंड्स, इन तूफानों का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया गया है, बड़े प्यार से इनका नामकरण किया गया है। आइए देख लेते हैं। कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है और पश्चिमी प्रशांत में इनको टाइफून कहा जाता है तथा ऑस्ट्रेलिया में यही चक्रवात को विली विली के नाम से जाना जाता है। ये विली विली वाला जो है फ्रेंड्स, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंद सतही जल निकाय सर्वाधिक औसत लवणता प्रदर्शित करता है? इसको कहते हैं मृत सागर। मृत सागर विश्व का सर्वाधिक लवणीय जल निकाय है और इसकी लवणता लगभग 34% है, जो सामान्य समुद्री जल से कई गुना अधिक है। अत्यधिक वाष्पीकरण और जल निकास के अभाव के कारण इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। फ्रेंड्स, इसकी एक और रोचक बात है, इसमें कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। आप भी चाहें तो तैरते तैरते इसमें हमारी वीडियो को आराम से देख सकते हैं, डूबेंगे बिल्कुल भी नहीं। हैली बॉब और विल्सन किसके नाम हैं? तो ये नाम है धूमकेतु के। ये सभी प्रसिद्ध धूमकेतुओं के नाम है। हैली धूमकेतु जो है लगभग 76 वर्ष में एक ही बार दिखाई देता है। धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस से बने हुए खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।
फ्रेंड्स, आपके इस प्रैक्टिस सेट को बनाने के लिए मैंने रात भर बड़ी मेहनत की है, क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है ऐसी जगहों से अलग अलग एग्जाम्स में जो बार बार रिपीट किए गए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको एक लाइक जरूर दीजिए। महासागरीय तल की संरचना में सबसे उथला, समतल तथा आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट महासागरीय तल का सबसे ऊपर वाला भाग होता है फ्रेंड्स, उथला भाग। और आर्थिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहीं पर मत्स्य संसाधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के जो भंडार है वो पाए जाते हैं। हमारा महाद्वीप जितना फैला हुआ है ना, उतना ही ज्यादा समुद्र के अंदर भी बहुत गहराई है और उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हम समझते हैं कि केवल महाद्वीपों पर ही चीजें हैं। अब बात करते हैं हम महाद्वीपीय मग्न तट क्यों कहते हैं। उसका कारण यह है कि ये जो ऊपर वाला उथला भाग है महासागर का, ये भी पहले जमीन का ही एक हिस्सा था। हिम जब पिघलता गया धीरे धीरे तो उसने पानी जो है उसको कवर कर लिया, इस वजह से वो समुद्र के अंदर चला गया। क्षुद्र ग्रह मुख्यतः किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है। यह सौर मंडल के निर्माण के अवशेषों से बना क्षेत्र है। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए प्रश्नों के उत्तर रटने की जरूरत नहीं है, तथ्यों को समझना जरूरी होता है। इसीलिए मैं तथ्यात्मक व्याख्या आपको कर रही हूँ। यह आपको एग्जाम में अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। किस जलवायु क्षेत्र में वर्ष भर दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है, जिसे 4 बजे वाली वर्षा भी कहा जाता है? भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र। भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में पूरे वर्ष उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता पाई जाती है। यहाँ सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिससे तापमान अधिक रहता है और जल का तीव्र वाष्पीकरण होता है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और तेजी से संघनन होता है। इसी प्रक्रिया से प्रतिदिन दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है, जिसे 4 बजे वाली वर्षा कहा जाता है। यह वर्षा प्रायः गरज चमक के साथ तीव्र लेकिन अकाल्पनिक होती है। लदांग शब्द का प्रयोग स्थानांतरित कृषि के लिए किस देश में किया जाता है? मलेशिया। लदांग एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जो मुख्यतः मलेशिया में प्रचलित है। इसमें वन क्षेत्रों को साफ करके खेती की जाती है और कुछ वर्षों के बाद भूमि की उर्वरा क्षमता कम होने पर उसको छोड़ दिया जाता है। इस कृषि प्रणाली में किसान नए क्षेत्र में जाकर पुनः खेती करते हैं। इसको अन्य जगहों पर झूम खेती स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। मसाई नाम से प्रसिद्ध खाना बदोश चरवाहा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? अफ्रीका के पूर्वी घास के मैदान। मसाई एक प्रसिद्ध खाना बदोश चरवाहा जनजाति है जो मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में पाई जाती है। यह जनजाति विशेष रूप से केन्या, तंजानिया में निवास करती है। इनका जीवन पशुपालन पर आधारित होता है और ये गाय, बकरी तथा भेड़ों का पालन करते हैं। चारे और पानी की उपलब्धता के अनुसार वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते रहते हैं। प्रसिद्ध क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है जिसे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कम करना है। यह संधि वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे है मेरा, भारत और श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच में भी एक जल डमरू मध्य है। इसको कौन सा जल डमरू मध्य कहते हैं? इसका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो जरूर लिखिए। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। यह स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। इसकी सामरिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है।
सामरिक स्थिति से मतलब ये है फ्रेंड्स, कोई भी एरिया ऐसा जल के अंदर है जो आपके कंट्रोल में हो, तो वहां पर आप अपने सैनिक रख सकते हैं। और जिस देश के आसपास ये है, वहां के लिए ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड के नाम से जाना जाता है, और विश्व के अन्य भागों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका की बात कर लेते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ इसको प्रेयरी कहा जाता है, और दक्षिण अमेरिका में इसका नाम है पम्पास। यूरेशिया में इसको स्टेपी कहते हैं। किस चंद्र ग्रहण के समय सबसे दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये अधिकतम हो जाता है, और इस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय सबसे प्रबल और दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। गर्म महासागरीय धारा कुरोशियो किस महासागर में पाई जाती है? तो गर्म जल धारा है और ये पाई जाती है प्रशांत महासागर में। कुरोशियो जो है ये गर्म महासागरीय जलधारा है जो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, और इसे जापान धारा भी कहा जाता है। कारण यह है कि जापान का तट इससे लगता है और यह जापान के पूर्वी तट के पास से गुजरती है। यहाँ पर मछलियों का उत्पादन ज्यादा होता है। उसका कारण है ध्रुवों की तरफ से ओयोसियो नाम की एक ठंडी जलधारा आती है, और ये जो है गर्म जलधारा है जो भूमध्य रेखा की तरफ से आती है, और जापान के तट पर जाकर दोनों मिल जाती है। यहाँ पर मछलियों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। वह कौन सा ग्रह है जिसकी सतह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? इस ग्रह का नाम है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है जो एक बहुत बड़ा तूफान है और सैकड़ों वर्षों से सक्रिय है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ये तो आप सभी जानते हैं। इसी के साथ एक आंसर और कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शनि ग्रह के चारों ओर कितने प्रमुख वलय पाए जाते हैं? तो ये सब आप सभी को पता है, शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। तो वलय पाए जाते हैं, कितने वलय हैं? ये 7 वलय हैं। शनि ग्रह के चारों ओर बर्फ और धूल से बने वलय पाए जाते हैं, इनको छल्ला भी कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 7 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जाता है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी। गर्म महासागरीय धारा कुरोशियो किस महासागर में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर क्या है आप लिखेंगे, ABCD जो भी है। फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसी तरह के वीडियो को आप और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।